हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम में। यहाँ पर हम चरक सूत्र वन के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको इस पूरी वीडियो को देखना है और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट करने हैं और अंत में अपने आंसर्स को अच्छे से मैच करना है। तो आप असेसमेंट कर पाओगे कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो प्रिपेयर हो चुका है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर अथा तो दीर्घ जीवितीय अध्याय में कितने पाद हैं। अथा तो दीर्घ जीवितीय अध्याय में 8 मंगलिक पादों का वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद है। तो फालनी द्रव्य में शामिल नहीं है। कितने फालनी द्रव्य आचार्य ने वर्णन किए हैं? तो आचार्यों ने 19 फालनी द्रव्य वर्णन किए हैं, 19 फालनी। तो उनमें अम्ल की और भपित नहीं है। अम्ल की और भपित नहीं है, तो इसका आंसर है सी। हरितकी है। हरितकी का वर्णन रेचनीय 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 फालनी द्रव्यों में किया गया है दोस्तों। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद कर लेना है। और उसके बाद आ गया औद्भिद द्रव्य। औद्भिद द्रव्य कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, औद्भिद द्रव्य जो जमीन फाड़ कर निकलते हैं उन्हें औद्भिद द्रव्य कहा जाता है। तो ये वनस्पति, विरुद्ध, औषध, ये सब जमीन फाड़ कर उगते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाता है सभी। सभी द्रव्य क्या है? औद्भिद द्रव्यों की टाइप ही है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद कर लेना है। दीर्घजीवी अध्याय का समावेश किस चतुष्टक में है? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सूत्र स्थान है वो 7 चतुष्टक में डिवाइड किया गया है। तो देखिए इसका चीट कोड क्या है? BSN KRY। भेषज, स्वास्थ्य, निर्देश, क्रिया, रोग, योजना, अन्नपान। ठीक है, और दो अंत में संग्रह अध्याय बताए गए हैं जिसमें 9th और 29th और 30th चैप्टर का समावेश है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर है दीर्घ जीवितीय अध्याय फर्स्ट चतुष्टक। फर्स्ट चतुष्टक कौन सा है? भेषज चतुष्टक। तो इसका आंसर हो गया सी। तो दीर्घ जीवितीय अध्याय में कितनी संभाषा हुई? दीर्घ जीवितीय अध्याय में तो एक ही संभाषा हुई, लेकिन टोटल चर्क में संभाषा है। टोटल संभाषा चर्क में 7 संभाषा का वर्णन मिलता है। ठीक है, हम चर्क के इतिहास में इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में मूलनी, यहाँ पर आप मूलनी कर लें। मूलनी द्रव्य की संख्या कितनी है? तो मूलनी द्रव्य, फालनी द्रव्य की संख्या हमने पढ़ी है 19। तो ये तो नहीं है, तो यहाँ पर 16 है जो मूलनी द्रव्य है। 16 मूलनी। ठीक है, और जो 19 है वो फालनी। ठीक है, 19 के दिन कौन से? फालनी। ठीक है, ये आपको याद कर लेंगे। और उसके बाद बात करें इंदर ने आयुर्वेद किससे लिया? तो इंदर ने आयुर्वेद किससे लिया? इंदर ने आयुर्वेद दक्ष प्रजापति से लिया। इंदर ने आयुर्वेद दक्ष प्रजापति से लिया। ठीक है, बिल्कुल। और इंदर से, इंदर से किसने लिया? इंदर से आयुर्वेद किसने लिया? भारद्वाज ने। भारद्वाज। इन्हें उगर तपा भी कहा जाता है। उगर तपा भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद ही होगा। ठीक है, उसके बाद पित्त और कफ में कौन सा गुण समान है? तो अगर हम बात करें पित्त के गुण, सस्नेहम, उष्णम, तीक्ष्णम, लघु, विसर, सर्वम द्रवम। ठीक है, तो पित्त के ये गुण होते हैं। और कफ के गुण होते हैं सस्नेहम, सस्नेह। इसके भी गुण मतलब ऐसे ही होते हैं। मुझे एट अ टाइम श्लोक नहीं याद आ रहा, लेकिन कफ स्निग्ध तो होता ही है। ठीक है, और पित्त होता है, पित्त भी स्निग्ध होता है। ठीक है, तो आपको इसमें टिक कौन सा करना है? ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, तो एकतम, एकतम करणम की परिभाषा है। एकतम सामान्य, एकतो करणम, सामान्य, एकतो कारणम, एकतो, एकतो कारणम, एकतो कारणम, सामान्य, सामान्य, एकतो कारणम। आपको ऐसे याद करना है। आरोग्य से किसकी प्राप्ति होती है? तो देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आरोग्य मूलम उत्तम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में आरोग्य ही मूल है। अगर आप, अब अगर आपके पास आरोग्य नहीं है, अगर आप स्वस्थ नहीं हो, तो आप ना धर्म फॉलो कर पाओगे, ना अर्थ कमा पाओगे, ना काम को फॉलो कर पाओगे, ना ही आप मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे। तो इसीलिए आरोग्य होना आपके पास बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाइए त्रिसूत्र और त्रिस्कंद पर। त्रिसूत्र क्या है? हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ अतृप्रायणम। जो त्रिसूत्र है वो हेतुलिंग औषध है। तो ये दोनों के लिए है, चाहे बंदा स्वस्थ हो, चाहे बंदा स्वस्थ हो, चाहे आतुर हो, ये दोनों के लिए ही है।
ठीक है। हेतु लिंग औषध ज्ञान, स्वस्थ आतुरपरायण, स्वस्थ और आतुर के लिए, दोनों के लिए। ये क्या है? ये त्रिदोष या फिर इन्हें त्रिस्थून भी कहा जाता है। ठीक है। ये क्या है? त्रिविध शतक, त्रिविध शतक। ठीक है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारी जीवनम। इसको अगर पूरा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धारी, धारी जीवनम। ठीक है। तो इसका, तो उसके पर्याय है नित्य च, अनुबंध च, पर्याय आयु उच्यते। ठीक है। तो यहाँ पर शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारी जीवनम, नित्य च अनुबंध च, पर्याय आयु उच्यते। तो धारी हो गया, जीवन हो गया और नित्य, ये सभी आयु के पर्याय है। ठीक है। ये आपको याद कर लेना। इसका आंसर हो गया फोर्थ, यानी कि सभी। ठीक है। उसके बाद निम्न में से आयु का पर्याय है। निम्न में से आयु का पर्याय आत्मा नहीं है, मन नहीं है, धारी है, क्योंकि नित्य अनुबंध से प्राय आयु उच्यते। ठीक है। नित्य, और इसके साथ नित्य, नित्य भी आयु का पर्याय है, धारी भी आयु का पर्याय है, अनुबंध, अनुबंध भी आयु का पर्याय है। ठीक है। ये आपको श्लोक याद करना है, श्लोक से आंसर सॉल्व होगा। यत्र आश्रिता कर्म गुण कारणम संवाय्यत तद द्रव्यम, संवाय्यत, यत् तद, तद द्रव्य। ठीक है। यत्र आश्रिता कर्म गुण कारणम संवाय्यत तद, तद द्रव्यम, तद द्रव्यम। इसका आंसर हो गया पहला। चरक संहिता के तंत्रकर्ता कौन है? चरक संहिता के तंत्रकर्ता है अग्निवेश, अग्निवेश। ठीक है, अग्निवेश। तो चरक कौन है? भाष्यकार। कौन है? भाष्यकार। नागार्जुन कौन है? ये सुश्रुत संहिता से रिलेटेड है। ठीक है। तो सुश्रुत से रिलेटेड, इसमें हम सुश्रुत में पढ़ेंगे। रेडबल कौन है? संपूरक ऑफ चरक संहिता। ठीक है। तो संवायितु निश्चेष्ट कारण गुण, संवायितु निश्चेष्ट कारण गुण। ठीक है। मूलनी द्रव्यों में वामक द्रव्यों की संख्या। देखिए, मूलनी द्रव्य जो होते हैं उनमें, उन्हें मूलनी द्रव्य टोटल कितने होते हैं? 16 मूलनी द्रव्य होते हैं, 16। इनकी डिवीजन कुछ ऐसे की जाती है, जैसे पमन के लिए द्रव्य होते हैं जो 3 होते हैं, और नस्या के लिए होते हैं 2, और जो रह कितने के? 11। तो 11 रेचन के लिए यूज होते हैं। इसमें आप याद कर लें विषव, विषव। ठीक है। विषव में क्या क्या आ जाता है? जैसे बिंबी, क्षणपुष्पी। ठीक है। और क्या आ जाता है? बचा। ठीक है। तो बचा को हेमवती भी बोल देते हैं। तो ये आ गई। और नस्या, नस्या में 2 ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं? श्वेत ज्योति, श्वेत ज्योति, श्वेता ज्योतिष्मति। और रेचन में जो ड्रग्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? श्यामा, त्रिव्रत, सप्तला, दंती, द्रवंती। और आप इसका ना श्लोक याद कर लेंगे, इससे अच्छा है आपको ये मेथड ज्यादा। इस मेथड से आप 2 तो सॉल्व कर पाओगे, लेकिन जो रेचनीय ड्रग्स है इसके लिए तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। तो आप हो सके तो इसका श्लोक याद करें, 3 लाइन का श्लोक है, तो बिल्कुल आपके याद हो जाएगा। ठीक है। हस्तिदंती हेमवती श्यामा त्रिवृत्ता दुगुणा सप्तला श्वेत नाम प्रत्यक्ष वाक्षी ज्योतिष्मति बिंबिशान पुष्पी विषाणिका गंधा दमंती शीर्णी चातर षोडशी। ये 16 जो मूलनी द्रव्य आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करें वात दोष के गुण है। वात दोष क्या होता है? रूक्ष होता है, शीत होता है, लघु होता है, सूक्ष्म होता है। इसका आंसर हो गया ए। ठीक है। ये बिल्कुल याद हो जाएगा। नस्य कर्म के लिए उपयोगी कौन सा? हरित की तो नहीं है, आम्ल की नहीं है, कंपिलक नहीं है, तो ये हो गया। ठीक है। हरित की कहाँ पर है? रेचन में उपयोगी है। कंपिलक भी रेचन में उपयोगी है। ठीक है। तो अपमार्ग क्या है? प्रत्यक्ष पुष्प, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष पुष्पी, प्रत्यक्ष पुष्पी भी बोलते हैं इसको। तो ये यूज होता है नस्य कर्म में। ठीक है। वात और कफ में समान गुण कौन सा है? वात और कफ में समान गुण कौन सा है? शीत, शीत, शीत। देखिए वात है जो
शीत रूक्ष है, शीत रूक्ष। और जो कफ है वो क्या है, शीत स्निग्ध। ठीक है, आपको ये याद करना है। चतुर्विध स्नेह का प्रयोग किसके लिए किया है? चतुर्विध स्नेह का प्रयोग पान, अभ्यंग, बस्ती के लिए किया जाता है। ठीक है, ये इसका सभी हो गया आंसर। अर्श में उपयोगी मूत्र है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए महिष मूत्र, उष्ट्र मूत्र, हस्ती मूत्र। तो देखिए जो महिष मूत्र है, महिष का मूत्र क्या है? अर्शशोफ उदरगणम तोषसारम महिषसरम। देखिए अर्शशोफ उदरघनम, अर्शशोफ उदरघनम, अर्शशोफ उदरघनम तुषारम, शार महिषसरम, महिषसरम, अर्शशोफ उदरघनम तुषारम महिषसरम। ठीक है, तो अर्श में यूज होता है ये। उष्ट्र में जो मूत्र यूज होता है, उष्ट्र का मूत्र श्वास काश और अर्श में यूज होता है। कहाँ पर यूज होता है? श्वास काश और अर्श में। तो इसको सक्का से याद कर लो, सक्का। उष्ट्र के मूत्र को श्वास काश और अर्श में यूज होता है। हस्ती, हस्तकम लवण मूत्रम, हस्तकम लवण मूत्रम, हितम तु कृमि कुष्ठना, हस्तकम लवण, हस्त का जो मूत्र होता है लवण होता है, हस्तकम लवण मूत्रम, हितम तु कृमि कुष्ठना। ठीक है, तो यूज कहाँ पर होता है? वृद्धविण मूत्र, वृद्धविण मूत्र अर्शसाम, अर्शसाम। ठीक है, अर्शसाम, इसमें ये यूज होता है वृद्धविण मूत्र, वृद्धविण मूत्र। यहाँ पर जो होता है मलमूत्र रुक जाता है वहां पर, और अर्श में इसका यूज होता है। हस्तिका मूत्र का रस कौन सा होता है? हस्तकम लवण मूत्र, हितम तु कृमि कुष्ठनाम, कृमि और कुष्ठ में भी यूज होता है। क्षीर प्रधान वृक्ष की संख्या कितनी होती है? क्षीर प्रधान वृक्ष की संख्या होती है 3। ठीक है, बिल्कुल याद कर लें। मानसिक रोगों की संख्या, मानसिक रोगों की संख्या है, देखिए मानसिक रोगों की संख्या, ये मैंने गलत लिख दिया, मानसिक रोगों की चिकित्सा, मानसिक रोगों की चिकित्सा है, चिकित्सा, चिकित्सा। ठीक है, मानसिक रोगों की चिकित्सा पता क्या है? ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि। ठीक है, ये आपको याद करना है। और शारीरिक रोगों की चिकित्सा है दैव, दैव युक्ति व्यापाश्रय, दैव युक्ति व्यापाश्रय। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद त्रिदंड कौन से हैं? देखिए त्रिदंड, त्रिदंड सत्व, आत्मा, शरीर। इसमें से अगर एक भी नष्ट हो जाएगा तो फिर पूरी मतलब मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। चाहे बंदे का मन चला गया तो वो कोमा में चला जाएगा, अगर आत्मा निकल गई तो मृत्यु, अगर शरीर नष्ट हो गया तो भी मृत्यु। ठीक है, इसलिए ये त्रिदंड कहलाते हैं। इनमें से अगर कोई भी एक भी दंड गिर जाता है तो जो दो दो दंड भी गिर जाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझा गया होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझने के लिए आयुर्वेदिक क्लासरूम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद।